Praise God प्रभु की स्तुति हो। for this prophetic message. Thank you, brother. और इस भविष्यवाणी के वचन के लिए भाई का धन्यवाद करते हैं। We heard that how brother said that we should surrender totally to God. और जैसे हमने भाई को कहते हुए सुना कि हमें पूरी रीति से परमेश्वर की ओर समर्पण करना है। Like also brother said in First John, first chapter 1, और जैसे कि भाई ने बताया पहला यूहन्ना chapter 1:7, और उसका अध्याय 1 और उसका वचन 7 that if we walk in the light कि जहाँ वो वचन कहता है कि यदि आप ज्योति में चलते हो as He is the light, जैसे वह ज्योति में है then we have fellowship with one another. तो हम आपस में सहभागिता रखते हैं। Okay. So I'll tell you what in the beginning, I also heard these messages in my initial days in CFC church. I had this message. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुरुआती दिनों में जब मैं सीएफसी कलीसिया में शुरू में आने लगा था, इन सारे कई वचनों को संदेशों को मैं अक्सर सुनता था। I thought I was in fellowship with Christ, and I thought that I was in light. और मैं सोचता था कि मैं उज्याले में हूँ, मैं मसीह में हूँ, मैं चल रहा हूँ। But until one day, God revealed through an experience with my own family लेकिन एक दिन परमेश्वर ने जब मुझ पे इस बात को प्रकट किया मेरे खुद के परिवार के द्वारा that there was pride in me. There was some areas that I've still not surrendered to God. कि मैंने पाया कि मेरे जीवन में अभी भी घमंड की बातें हैं और कई सारे ऐसे बातें हैं मेरे जीवन की जो प्रभु की ओर समर्पित नहीं हैं। But thank God that God gave me wonderful brothers where I can pour out my heart and share my problems to them. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता है ऐसे भाइयों के लिए जिनके द्वारा जिनके पास जाकर मैं अपने हृदय को उंडेल सका, अपने हृदय की उन बातों को मैं उनसे बांट सका। And they were quick to correct me and also guide me, saying, okay, this is what you need to do from now on. Let them see what God is doing through you and in you. Let Christ manifest His work in you. और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन भाइयों ने मुझे शिक्षा की, मुझे सुधार किया और उसके बाद प्रोत्साहन किया कि अब मुझे आगे कैसे करना है, क्या करना है, उसकी अगुवाई की कि मसीह आपके अंदर से उन्हें दिखने दो, कि यीशु का जो स्वभाव है आपके अंदर से बाहर आने दो। Like brother said, deny yourself, take up the cross and follow Jesus. और जैसे भाई ने बताया कि अपने आप का इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ और उसके पीछे चलो। One thing I've experienced in my daily life is God, through the Holy Spirit, convicts you those areas where you have not denied. और एक बात मैंने अपने जीवन में हर रोज के जीवन में यह अनुभव की है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर दिन हमारे जीवन में उन बातों के विषय में जिसको हमने समर्पण नहीं किया है हमें बार बार उसके विषय में बताता है। Especially that identity. You have an identity. That identity could be your goals, your desires, your aspirations. That identity has to be put to death. और हमारी एक जो स्वयं की पहचान होती है, चाहे वह हमारे जीवन का मकसद या उद्देश्य या कोई योजना ही क्यों ना हो, हम वह चाहता है कि इन बातों को हम मार दें। So when we put Jesus first in our lives, in every aspect of our life, try to put Jesus first. We must put Jesus first. और हमें चाहिए कि हम कोशिश करें, संघर्ष करें कि हमारे जीवन की सब बातों के ऊपर पहले स्थान पर यीशु मसीह को हम रखें। Then we can confidently say like what Paul says in 2 Timothy 4:7. और तब हम बड़ी हियाव के साथ में वह कह सकते हैं जो दूसरा तिमुथियुस में प्रेरित पौलुस कहता है I have fought the good fight. कि मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ ली है, I finished the course मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है and I've kept the faith. और मैंने विश्वास की रखवाली की है। May the Holy Spirit guide us all and help us. और पवित्र आत्मा हम सभी की सहायता करे और अगुवाई करे। Amen. आमीन। First of all, I want to thank God for the opportunity that God has given to me. सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने जो मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके सामने अपनी गवाही दे सकूं। And also thanks Brother Kiran for this wonderful message today. और मैं भाई किरण को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो आज संदेश दिया। Really, actually, when I observed in my own life, the most important thing, this narrow way, it comes when we are alone and after going away from this church. That is the real test. We can see it in our own life. तो जो यहाँ पर सकरे मार्ग की बात हो रही थी, तो मैंने ये महसूस किया कि जब हम अकेले होते हैं और जब हम इस कलीसिया के बाहर होते हैं, तब हम उस मार्ग में चलने का हमें मौका मिलता है। Especially like when we are walking from Monday to Saturday, so at that time we can easily recognize whether we are taking that narrow way in our daily life.
और खास करके जब हम सोमवार से लेके जब शनिवार तक अपने दिनचर्या में होते हैं, तब हम अपने आप को इस बात को जान सकते हैं कि क्या हम अपने जीवन में उस सक्रिय मार्ग पर चल रहे हैं। I mean, especially if you see in this world, in these days, uh, just a simple example like telling the truth. So at that time, we know whether we are really taken that narrow way or not. तो जब हम इस संसार में चल रहे हैं, यहाँ तक कि आप एक साधारण सी बात भी है कि अगर मान लीजिए कि हमें सच बोलना है, तब हम समझ पाते हैं कि इस संसार में रहते हुए उस बात को करना कितना मुश्किल है। Yeah, I mean, it happened to me many times. Like, we say in such a way that we end up telling lie only. तो मैंने मेरे जीवन में भी देखा है कि कोई बातें हम जिस तरीके से कहते हैं, उसमें हम ऐसे कह जाते हैं कि हम यहाँ तक कि एक झूठ कह जाते हैं। So actually, I mean, through our church only, I got to know like full of truth, not a half truth. We should speak. We should speak full truth. Then only we have really in fellowship with God. तो कलीसिया के द्वारा ही मैंने जाना है कि हमें पूरा सच बोलना चाहिए, हमें आधा सच नहीं बोलना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के साथ संगति में रह सकते हैं। Yeah. So that is one example. And as today's message, brother was explaining to us, like the way we are, the thought process when we are not with the people, when you are alone. तो आज के जैसे संदेश में भी भाई बता रहे थे कि हमें अपने आप को जांचना है, और जब खास करके हम अकेले होते हैं, जब हम लोगों के साथ नहीं होते हैं, तो हमारी सोच किस तरीके की है। Yeah, especially the way we use our mobile or the way we speak to the people, so that defines whether we have taken this narrow way that leads to life. तो खास करके जैसे हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या तो हम लोगों से बात करते हैं, तब हम वह दिखाता है कि क्या हम उस सक्रिय मार्ग पर चल रहे हैं। Yeah, I want to thank God for the encouraging message today. I mean, despite of so many mistakes that are there, but God is giving this light, and now we can overcome every sin in our lives. तो मैं आज के संदेश के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इतने सारे हम पाप करते हैं, हमारे जीवन में गलतियां होती हैं, उसके बावजूद भी परमेश्वर हमें मौका देते हैं कि हम फिर से खड़े हों और उस सक्रिय मार्ग पर और उसके उजाले पर चल पाएं। Yeah, I mean, it is not only just forgiveness of that sins that we have committed, but we can be victorious in our life in every sin. That whatever God has, that light that God has given to us. तो यह सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम अपने पीछे जो किए गए पाप है उसके लिए हमें माफी मिलती है, परंतु हमें परमेश्वर जयवंत जीवन जीने के लिए भी मदद करते हैं। Yeah, and this is possible through the central message that we heard through denying ourselves, taking up the cross, and following Jesus daily. और यह तभी संभव होता है जो आज का संदेश हमने सुना, जो जिसका मध्य मकसद वही था कि हमें अपने आप का इनकार करना है और अपना क्रूस उठाना है और परमेश्वर की संगति में रोज चलना है। Yeah, when I observed from past 2-3 weeks, God is blessing us from these wonderful truths of God every week after week. और कुछ पिछले सप्ताहों से मैंने यह अनुभव किया है कि परमेश्वर हमसे उनके वचनों के द्वारा अलग अलग संदेशों द्वारा बात कर रहे हैं। When Brother Joseph was sharing, like the old nature that was completely corrupt. जैसे भाई जोसेफ जब बांट रहे थे कि जो हमारा पुराना चरित्र है, जो पूरी तरह से अभी हमसे हटा दिया गया है। Yeah, by taking that new cloth of that righteousness of Christ, then only it is possible, not with the improving of our that old self. तो यह तभी संभव है जब हम परमेश्वर की धार्मिकता को अपने ऊपर ले लें और उसके वस्त्र को हम पहन लें, उस धार्मिक वस्त्र को, ना कि अपने अच्छे कार्यों के द्वारा। And also the last week we heard the light dispelling the darkness. Through that message also, like when we are allowing the God's word into our hearts, then slowly this darkness will depart away from us.
और जो सप्ताह पिछले सप्ताह में जो हमने संदेश सुना था जहाँ पर अंधकार परमेश्वर के उजाले के द्वारा उस अंधकार को दूर करने की बात कही थी, उसी प्रकार हम धीरे धीरे जो परमेश्वर का वचन है उसके द्वारा अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। And I want to read one verse from Second Peter. So this is the nature that God has given to us. Second Peter chapter 1 verse 4. तो दूसरा पतरस का पहला अध्याय उसका चौथा वचन, Verse 3 and 4. उसका तीसरा और चौथा वचन, Seeing that his divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा through the full knowledge of him who called us by his own glory and excellence, उसी की पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। for by these he granted to us his precious and magnificent promises, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, so that by them you may become partakers of the divine nature. ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, Yeah. So through the Holy Spirit, we got the divine nature. We became the partakers of the divine nature, so that every day of our life, with this new nature, we can deny ourselves and take up the cross and walk into the newness of this new life. तो जो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ही हम इस नए जीवन में सहभागी हो सकते हैं, जब ईश्वरीय सामर्थ हमें मिल सकती है और हम उसके चरित्र का उसके चरित्र को अपने जीवन में अपना सकते हैं। So I want to thank God for the church for encouraging us week after week and giving these prophetic messages. तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस कलीसिया के लिए कि हमें हर एक हफ्ता दर हफ्ता हमें एक प्रोत्साहन भरे संदेश सुनने को मिलते हैं और हमें प्रोत्साहन मिलता है। And it is, I mean, we are experiencing every day of our life, moment by moment, we can examine and see this life of Christ in our own life. और हर क्षण पर क्षण हम अपने जीवन को तोल कर देख सकते हैं और अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने जीवन को जांच सकते हैं। And so that we will become like Christ, for sure, 100%, I believe in that. ताकि हम पूरी तरह से पूरे 100% यीशु मसीह की तरह हो जाएं। Yeah, so I want to thank for this opportunity. Praise God. और मैं इस मौके के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हर एक के दिल में कुछ ना कुछ बात किया रहेगा। So I believe that the Lord has spoken to all of us through the message today. मैं पर्सनली ब्लेस हो गया वचन से जो भाई किरण ने शेयर किया। और I was personally blessed by what Brother Kiran has shared today. उन्होंने बताया कि नैरो वे और नैरो गेट के बारे में, तो he told us regarding the narrow way and the narrow gate. और ब्रॉड वे के बारे में भी हमने सीखा। And we also learned about the broad way. हमने जो पिक्चर में देखा And what the picture we saw, उसमें वो फिर भी बड़ा लग रहा है मुझे, वो गेट जो नैरो गेट जो दिख रहा है। and the gate that was showed as the narrow gate, it was still bigger only. बट मैं बताना चाहता हूँ यीशु ने एक स्टेटमेंट बोला जो नैरो गेट कितना छोटा है। But I want to tell you regarding a statement which Lord Jesus told that how narrow is the actual narrow gate. मत्ती उसका 19 निकाल सकते हैं मेरे साथ। We can turn to Matthew chapter 19. तो यीशु के पास एक धनवान व्यक्ति आता है और यीशु मसीह वहां पर बोलते हैं कि अपना सारा धन तो बेचकर मेरे पीछे हो ले। A rich man came to Lord Jesus and Jesus told him that you sell all your belongings and just follow me. परंतु वो जवान ये बात सुनकर उदास हो गए। But that young man, when he heard this thing, he became sad क्योंकि वो बहुत धनी था। because he was very rich वो उदास हो गया, यार मैं इसको इतना सारा धन को कैसे छोड़ूं। and he was very sad. How can I leave all this wealth? और आगे यीशु बता रहे Then later on, Lord Jesus is telling 25 में in verse 25. 24 में
In verse 24, फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज में धनवान प्रवेश करना ऊंट के सुई के नाके के समान है, जो सुई के नाक के निकल जाना सहज है, बट धनवान व्यक्ति नहीं जा सकता है। and again I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह बता रहे कि जो हम सुई का जो होल है या उसका जो होल है कितना कितना बड़ा है या छोटा है। So we listen to this that Jesus is telling us that the hole of a needle is very. Can anybody tell whether it is big or small? कितना छोटा है वो, How small it is? क्या उसमें से प्रवेश कर सकते हैं? Can we enter through it? पर यीशु ने क्या बोला आगे हम देखते हैं। ये सुनकर चेले बहुत चकित होकर फिर उससे कहने लगे, फिर किसका उद्धार हो सकता है? And then later on it is mentioned that when the disciple heard this, they were very astonished and said, then who can be saved? 26 में यीशु ने कहा कि उत्तर दिया कि यीशु ने उनको उत्तर देकर कहा, मनुष्य के लिए ये तो असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। And looking at them, Jesus said to them, with people this is impossible, but with God all things are possible. ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। And brothers and sisters, this is the good news for us. अगर वो धनवान व्यक्ति बोलते थे कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि धन को छोड़ूं, बट मेरे अंदर मैं ऐसा लग रहा नहीं कि मैं छोड़ना चाहता हूँ या मैं छोड़ दूँ, बट मैं एक मन में है कि मैं छोड़ूं। Then if the rich man would have told Jesus that Jesus, I want to leave all this wealth, and it is in my heart, लेकिन यीशु मसीह वहां पर उसको उत्तर देता था कुछ ना कुछ। then Jesus would have surely replied to him that time. ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब एक नैरो वे, जो नैरो गेट है, हमको बहुत लगता है प्रभु में बहुत मुश्किल है इसके अंदर से आना, या मेरे को या तो ये हो सकता है कि मैं जाना चाहता हूँ बट मैं प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। So we also can say to Lord that Jesus, this narrow way is very narrow for me. I want to go through this narrow way, but I'm not able to go. अगर हम यीशु को बोलेंगे पर्सनली, तुम पर्सनली व्यक्ति कर बैठ कर, And if we say this thing to Jesus in a personal manner, मैं यूथ को बोलना चाहता हूँ कि हम जवान भाई लोग अलग अलग टेम्पटेशन में गिरते हैं, प्रभु ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ये सेक्सुअल टेम्पटेशन या और भी कुछ हो सकता है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में, बहुत सारा रास्ता है परमेश्वर से दूर लेके आने के लिए। so I want to tell this thing specially to the youth, that we can tell to Lord Jesus, that we can tell regarding the things that are actually very difficult, like sexual immoralities or social media and all these things. वो देखने के बाद आपको लगता है कि प्रभु मैं ये नहीं कर सकता हूँ, And seeing all these things, we can tell Jesus that Jesus, I cannot do all these things. लेकिन अगर ये विश्वास करोगे परमेश्वर कर सकते हो तुम्हारे अंदर, But if you believe that, then Lord Himself will do this for you. परमेश्वर तुम्हारे अंदर कर सकते हैं। Then Lord can do this inside of you. ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है ब्रदर्स एंड सिस्टर। And this is the good news for us, Lord, my आप brothers and sisters. पर्सनली बैठकर परमेश्वर को बोलो, प्रभु मैं नहीं कर सकते, मेरे लिए हार्ड है, बहुत मुश्किल है, और मेरे को लगता है मैं कर ही नहीं पाऊंगा। And we can say to the Lord that, Lord, it is very difficult to me. It is next to impossible, and I cannot do it. बट मैं करना चाहता हूँ परमेश्वर, But I want to do. मैं फेल हो गया कम्प्लीटली, I have failed completely. बट मुझे प्लीज मुझे मदद करो कि इस नैरो वे में, इस नैरो गेट में जाने के लिए। But please help me to walk in this narrow way and the narrow gate. और मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमको इतना योग्यता देगा। मैं यीशु मसीह का डिसाइपल होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि हमको इतना ग्रेस देगा, इतना सामर्थ देगा कि वो टेम्पटेशन में हम विजय पाए। But being a disciple of Lord Jesus and in His disciple, I can say this, that the Lord will give you that much grace and His help that you will be able to do all those things. और उस नैरो वे में प्रवेश करने के लिए हमको ग्रेस देगा, ताकत देगा कि हम प्रवेश कर पाएंगे। And He will give you the grace and the strength that you need to go through the narrow way. लेकिन हमको बिलीव करना चाहिए कि परमेश्वर आप मेरे अंदर कार्य करो। But we have to believe and say to the Lord that, Lord, you work in me. फर्स्ट कोरिन्थियंस उसका 11 निकालते। First, we can look on towards 1 Corinthians. थोड़ा सा मैं लॉर्ड Chapter सफर के 11. बारे में बताना चाहता हूँ। I want to tell regarding the Lord's Supper. पहला कोरिन्थियंस उसका 11 उसका 24 में, 1 Corinthians 11 verse 24. धन्यवाद करके उसने तोड़ी और कहा, और ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए क्या करो। And when he had given thanks, he broke it and said,
This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. इसी रीति से उसने बियारी में के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, कटोरे में के लहू के नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए क्या करो। In the same way, he took the cup after supper, saying, This is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. और 26 में लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और कटोरे में से पीते हो तो प्रभु का मृत्यु को जो जब तक ना आए स्मरण का प्रचार करते हो। And in verse 26, it is mentioned that, For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और पिए, Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy way वो प्रभु का देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। shall be guilty of the body and the blood of the Lord. और आगे लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांचे, And later it is written that, But a person must examine himself, क्योंकि इस रीति से उस रोटी में से खाए और कटोरे में से पिए। and in so doing, he is to eat of the bread and drink of the cup. मतलब इसमें सहभागिता होने से पहले अपने आप को जांचने के लिए परमेश्वर का वचन हमें एनकरेज कर रहे हैं। This means that we have to judge ourselves before taking part in the Lord's Supper. हो सकता है ये रिचुअली हर महीने एक बार करना है, जिसमें को करना है। And this may become like a ritual that we are doing it every month for the sake of doing it. क्या लेकिन आपको आपका दिमाग में, आपका माइंड में या हृदय में स्मरण है कि यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया, उस स्मरण करते हुए और ये प्रतिदिन यीशु के लिए जी रहे। But we have to have this in our heart, in our mind, that the Lord has died for me. He's suffered so much for me, and then in remembrance of that, I am doing this. नहीं तो फिर वो अनुचित रीति पर हो जाएगा। If you are not having this remembrance, then it will become in an unworthy manner. और हम परमेश्वर के ब्रेड और वाइन का विरोधी हो जाएंगे। Then we will be like against the bread and the wine of the और Lord. परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आएगा। Then His punishment will come upon us. तो इसलिए अपने आप को जांचने का बहुत जरूरी है And that is why it is very important that we should examine कि ourselves. मैं दिन प्रतिदिन यीशु के पीछे चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। That whether I am walking day to day in the Lord's presence or मैं not. एनकरेज करता हूँ कि अगर आप नहीं चल रहे तो इसमें सहभागिता मत लो। And I want to encourage you that if you are not doing this, then please do not have this. अगर आपको लेना है And if you want to take, तो पश्चाताप करो, मन फिराओ, वापस प्रभु मुझे आप चाहिए। then you have to repent and you have to turn around and then say to the Lord that, Lord, I want to take part in this. और प्रभु को बोलो मुझे शुद्ध करो, आत्मा प्राण शरीर को। And you have to say to the Lord that, Lord, please cleanse me, my heart, my soul, मैं my spirit. आपके संगति में चलना चाहता हूँ प्रभु, And I want to walk in your fellowship, Lord. मुझे हेल्प करो। Please help me. और जो लोग बैप्टिज्म लिया है पानी का, And whoever has taken the baptism of water, जो यीशु के पीछे चलना चाहता है, whoever wants to walk after Jesus, जो सीरियसली यीशु के डिसाइपल बनकर चलना चाहता है, whoever wants to become a serious disciple of Jesus, हम उस भाई और बहनों को सभी को इनवाइट करते हैं कि इसमें सहभागिता लीजिए। and I want to invite all those brothers and sisters that you can take part in this. या